नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम मनोविज्ञान के स्पेशल 1500 प्रश्न उत्तर के संग्रह का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन है। इससे पहले 3 पार्ट में 30 क्वेश्चन करके करा दिए गए हैं। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसे ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 क्या है हमारा? जॉन डीवी, टिचनर, कॉफका, वॉटसन। तो जॉन डीवी को किससे मैच किया गया है? जॉन डीवी कृतवाद, जॉन डीवी कृतवाद। फिर इसके बाद टिचनर ने हमारा बा यानी संरचनावाद। कॉफका गेस्टाल्टवाद। इसके बाद वॉटसन वो है व्यवहारवाद। ठीक है, इसका आंसर होगा सा बा आ दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? वह कौन सा है जो विकास का एक सिद्धांत नहीं है? देखिए, विकास संशोधन योग्य है, यह विकास का सिद्धांत है क्योंकि हम विकास में संशोधन कर सकते हैं। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, केवल संस्कृति से नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है और विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसका आंसर होगा बी। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, यह गलत है। इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन में विकास का एक सिद्धांत नहीं है, इसका आंसर बी होगा, 2 वाला। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे है? सभी से। देखिए, शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष के वातावरण से और विद्यार्थियों से, इन सभी का संबंध शिक्षा मनोविज्ञान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए? यह है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। जी हाँ। इसमें क्या लिखा है? पुस्तकों के उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। जी नहीं। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्ति अधिगम पर ध्यान देना। बिल्कुल भी नहीं। समूह में भी और व्यक्ति में भी, दोनों अधिगम पे हमें ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न करना। नहीं। सबसे ये देखिए, उत्पन्न के व्यवधान की अनदेखी करना। और इसके बाद है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इसका आंसर प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? वो है वस्तुनिष्ठता। ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम में डैश के प्रभाव का नियम दिया किसने? प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग सीखने में पुनर्वलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? तो ये है टॉलमैन व गुथरी, ये सीखने में पुनर्वलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते। बाकी स्किनर, हल और गुथरी ये सभी मानते हैं, लेकिन ये टॉलमैन और गुथरी सीखने में पुनर्वलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते। इसमें गुथरी मानते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है? कौन सा युग? तो 2 वाला क्वेश्चन आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा दिया गया? वो मुर्रे, मॉर्गन एंड मुर्रे इनका नाम है। प्रासंगिक अंतर्बोध TAT परीक्षण जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है किसका? अनुकरण व पुनर्वलन का। ठीक है, स्किनर के अनुसार बच्चा अनुकरण और पुनर्वलन से भाषा सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है किसमें? समूह निर्देशन में। ठीक है, समूह निर्देशन में शब्द समान तत्व गहन संबंध रखता है। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है कौन सा? संज्ञानात्मक सिद्धांत से। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो सबसे कथन, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, ये तो पक्का गलत है। विद्यार्थी त्रुटि करता ही है
और त्रुटियों से ही तो उसको सीखने को मिलता है। आगे, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। जी हाँ, त्रुटियां जो हैं अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित हैं? यह बहु अनुक्रिया के नियम पर आधारित हैं। ठीक है, बहु अनुक्रिया का मतलब बार बार करके देखना, एक बार में नहीं हुआ फिर से किया, फिर नहीं हुआ फिर से किया, इसको ही बोलते हैं बहु अनुक्रिया, बहुत बार क्रिया करना। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? ये कथन दिए गए हैं, देखिए ये दूसरा वाला है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबासा 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं। क्या है? 3 बच्चे हैं जिनका नाम आबासा है, वो शिक्षार्थी से अंग्रेजी पढ़ते हैं, जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। आ का लक्ष्य क्या है? विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। बा का क्या लक्ष्य है? कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। व सा का क्या लक्ष्य है? परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं। ठीक है। निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताइए। तो हम लोग किस लिए पढ़ाई करते हैं? तो सबसे पहले क्या आता है? बा, यानी कि कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। ठीक है, यह है निष्पादन। इसके बाद सा, परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं। इसके बाद आ, विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा, इसलिए हम पढ़ते हैं। जैसे मनोविज्ञान सब्जेक्ट, इसको हम किस लिए पढ़ते हैं? अधिकतर बच्चे परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए इसीलिए पढ़ते होंगे, या उसमें अच्छे अंक मिल जाएं। ठीक है, और बहुत कम लोग ही होंगे जो कहेंगे विषय रोचक है और भावी जीवन में काम आएगा। आप लोग तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपके ये विषय भावी जीवन में तो बहुत काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? किसने? रूसो ने। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? वो है रूसो। कुछ गलती अगर हो जाती है तो कृपया इसे इग्नोर करिएगा, और आपको जहाँ लगता है यहाँ पे गलती है तो कमेंट में ज़रूर बताया जाए, उसे सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है किसका? समग्राकृत प्रत्यक्षीकरण का। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम किसका है? समग्राकृत प्रत्यक्षीकरण का। आगे, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, कौन सा शब्द है जो शारीरिक परिवर्तन के लिए? अभिवृद्धि। अब वृद्धि कहाँ पे होती है? हमारे शरीर में ही होती है। तो शारीरिक परिवर्तन के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? अभिवृद्धि। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है किस पर? पुनर्बलन पर। ठीक है, क्रिया प्रसूत पुनर्बलन पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है क्या? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। भाषा शिक्षण के लिए क्या करेंगे हम लोग? विभिन्न प्रकार की गतिविधि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है? अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, कि अनुक्रिया का क्या परिणाम हुआ, ठीक है, हुआ कि नहीं, इसी पर ही पुनर्बलन हमारा निर्भर है। नेक्स्ट, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया किसने? डार्विन ने विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। नेक्स्ट, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? वह है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, जो धीमी गति से सीखते हैं। अब आप कमेंट में बताइएगा कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? तो 1912 में गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? वह क्रिया प्रसूत। ठीक है, क्या फिर से क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? वह है क्रिया प्रसूत में। नेक्स्ट, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? शुद्ध विज्ञान। ठीक है, यह एक शुद्ध विज्ञान है, ऐसा किसने माना? जेम्स ड्रेवर ने। नेक्स्ट, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? तो सीखने का करना, हम किसी चीज़ को करेंगे तो एक गतिक क्षेत्र होता है, तो यह गतिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? चिंपैंजी ने किस पर प्रयोग किया? कोहलर के द्वारा, है ना। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया। अब आप कमेंट में बताइए कि कोहलर के चिंपैंजी का क्या नाम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? जो उनका संज्ञानात्मक विकास है इसको कहाँ पे परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है। और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, यह एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे कक्षा में अनुशासन बनाए रखना यह भी ज़रूरी है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आगे कक्षा में समान आयुवर्ती होना और एक सुवक्ता होना, यह सब भी ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आप करिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलती रहेगी।